आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग ईएमआई में अपनी जिंदगी कैसे पूरी बर्बाद कर लेते हैं। लोग ईएमआई के जाल में ऐसे फंस जाते हैं दिखावे के चक्कर में कि पता नहीं मतलब लग रहा है पूरा चीज ही वो हर चीज ये ईएमआई में करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि आप किसी को देखा होगा कि बड़ी शादी कर रहा है दूसरे के देखने के चक्कर में, जो हायर क्लास फैमिली है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको यदि उनके यहाँ हायर क्लास फैमिली वाला आता है तो उसको दिखाने के चक्कर में वो लोन लेके शादी करते हैं। मतलब दिखाना इतना इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल चीजें पे पैसे नहीं, मतलब इतना जरूरी है दिखावा करना कि हम दिखा दे कि हम कितना बड़े लोग हैं कि वो लोग लोन ले लेके और फिर वो करते हैं शादी करेंगे, जिससे मतलब वो लोन पहले भले दब जाए लेकिन दिखाना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। और ये चौचलेबाजी आपकी प्री वेडिंग शूट, उसमें भी नाटक साला, मतलब प्री वेडिंग पे भी दिखावा करना पूरा। आज के समय तो वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे भी चलती ही हैं शादियों के चोचलेपंथी जो चल रहा है ना, प्री वेडिंग शूट वगैरह दिखाते हैं कि हमने पहले शुरुआत से ही बहुत पैसे खर्च किए हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और दिखा के भी क्यों क्या करना, रील से बन रही हैं शादियों की एकदम कंटिन्यू, हर स्टेप के ब्लॉग बन रहे हैं दिखावा करने के लिए। मतलब दो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम हमारे हमारी वेल हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं, तो समझ रहे हो। तो ऐसा चीजें हो गया शादियों में, तो हर चीज दिखावा करना है। तुम प्री वेडिंग शूट से लेके पूरा हल्दी का पूरा सिस्टम, मतलब पूंजीवाद हर जगह घुस गया है। मैं हायर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे खर्च कर रहे हैं अननेसेसरी, वो भी कर ही रहे हैं, लेकिन वो कम से कम उनके पास पैसे है। मिडिल क्लास फैमिली उनको देख के लोन लेके वो करती है, वो डिस्टरबेंस लगता है। मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपना जीवन की पूरी कमाई मतलब गले पे पट्टा बांध रहे हो किस ईएमआई के, और अपना पूरा शादी पे खर्चा पैसे उड़ा रहे हो केवल एक दिन की दिखावा के लिए। वो चीज डिस्टरबेंस है। तो हमें इतना दिखावा के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं है तो मत लो ना सर्टिफिकेट सोसाइटी से कि तुम बड़े लोग हो, मत तुम लो में रह आओ। तुम्हारी तुम्हारी वैल्यू और बड़े क्लास की वैल्यू बस पैसे में है, निपटेगा तो वो भी और आप भी। तो इतना बड़े वो मत बना लो, 30 100 साल की जिंदगी को इतना बड़ा वो ना बना लो कि उसको इतना टॉप लेवल पे बैठा दिया और तुम लो लेवल पे बैठे हो। सोच पे है। यदि आप सोच रहे हो कि हाँ मैं खुश हूं अपने में मस्त रहो, दूसरे को देखने के चक्कर में कि वो क्या लिया है, उसके पास क्या है, तुम उसको देख के अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। नहीं तो आप एकदम जैसे गले पे नहीं बांध देते हैं कि जानवर के, जैसे कुत्ते के गले पे बांध दिया पट्टा, वैसे ही आपकी कि गले में ईएमआई का पट्टा बंधा रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, आप दिखावा करने के लिए ना शादी करिए। आपके पास पैसे हैं तो उड़ाइए, आप अपना बोलता हूँ जमीन बेच दीजिए। ऐसा भी तो रहता है, लोग जमीन बेच के शादियां कर रहे हैं दूसरे के लिए। बच्चे को दे दो शादी में, लेकिन उसको बेच के दिखावा करने के लिए समाज को खिलाओगे, वो क्या मिलेगा उसको उससे? एक दिन की लोग खा के चले जाएंगे और बोल देंगे कि उसमें नमक कम था सब्जी में, तो वो तो बोलना ही है। तो आप क्यों उनको पहले से ही मत खिलाओ, भले शुरू में ही बोल देंगे, कम से कम आपका पैसे तो बचा रहेगा। पैसे भी कराओगे फिर भी सोसाइटी वाले बोलेंगे कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम थी, इसमें मजा नहीं आया, ऐसे कर लेते थोड़ा। ज्ञान वहां पे मिलेगा लेकिन आपके पैसे भी लग जाए। तो शुरू से ही ज्ञान ले लो कि तुमने कुछ नहीं किया, कम से कम पैसे तो बचे हैं। तो ये सोसाइटी का एक दिखावा है। दिखावा लग्जरी गाड़ियों में करते हैं लोग, महंगे मोबाइलों में करते हैं। लग्जरी गाड़ी जो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको खरीदने की कोशिश में रहेंगे कि चलो मैं अभी 20 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, 15 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, तो मैं 50 की ले लेता हूँ, थोड़ा सा और किस्त, मतलब मैं अभी 1 साल के लिए गले पे पट्टा बांधूंगा, अभी 5 साल के लिए बांध लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, गले पे पट्टा ही तो बांधना है। नौक नौकर की तरह प्रेशर में बीपी हाइपर टेंशन ही तो करनी है 5 साल तक। 1 साल तक करना था तो 5 साल तक कर लेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये है महंगे मोबाइल का एक शौक है, वो जो शीशा के सामने खड़े होके आए महंगे ब्रांड का लोगो दिखाते हैं ना लोग, उसका एक बहुत चोचलेबाजी चलती है। तुम्हें नॉर्मल फोन से काम नहीं हो रहा है तो तुम्हें आईफोन लेना जरूरी है, सैमसंग लेना जरूरी है। तो वो उसका भी एक चोचलापंथी चलता है ईएमआई के चक्कर में। भले तुम्हारी किस्त सैलरी 20 हजार है, लेकिन किस्त कटा के तुम महंगे फोन जरूर लेगो, क्योंकि वो कैमरा दिखा रहा है ना कि तुम्हारे 3 कैमरा वाला फोन है, उसका एक चलता है मार्केट में।
तुम अपने में खुश मस्त रह ही नहीं सकते, तुम बस दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जो कुछ कर रहे हो तुम दूसरे को दिखाने के चक्कर में, और उसको देखने के बाद भी वो खुश नहीं होता है। तुम अभी आईफोन के 2 कैमरे वाला लोगे ना, तो वो 3 कैमरे वाला ले आ लेगा, तो वो खुश थोड़ी हो रहा है। बस अपना तुम अपनी दिमाग की टेंशन बढ़ा रहे हो, अपने सेविंग खराब कर रहे हो महंगे फोन्स लेके। कम से कम वही चीजें तुम कहीं घूम सकते हो। और उसका ब्रांडेड कपड़े का भी है, हर लोग दिखावा करने के चक्कर में ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे। और मैंने एक बताया था एक वीडियो में कि मेरे एक दोस्त था, वो 8,000 का कपड़ा लिया था। मैं बोला पूरे घर का आ जाएगा। तो ब्रांडेड कपड़े का दिखावा हो गया आपके पास, और ये महंगे जूते का दिखावा। जूते ले लो, लेकिन आप जरूरत नहीं है कि बस आपको घूमने ऑफिस जाना है उसके लिए दिखावा करने के लिए। जूते महंगे आते हैं आई नो, लेकिन ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो उसके लिए अच्छे जूते चाहिए, तो वो चल जाता है। मिनिमलिस्टिक लाइफ और अननेसेसरी पैसे बर्बाद करना, उसमें अलग चीज होती है। आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है, महंगी कंपनी का लैपटॉप अच्छा रहता है, तो वो ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें आप काम ही करोगे। लेकिन बस दिखावा करने के लिए कि मैं लोगो लगा रहे बड़ी कंपनी का, उसके लिए लैपटॉप ले रहे हो, तो फिर खराब है। तो ऐसे बच्चे भी हैं आज के समय की, दिखाने के लिए मैकबुक ले रहे हैं जबकि उनको जरूरत नहीं है। हाँ, मैकबुक की मतलब उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, तो उसके लिए चल जाता है कि यदि आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आपके लिए ऐसा सिस्टम चाहिए जो लॉन्ग चले, लंबा चले, तो उसके लिए पैसा बर्बाद करना नहीं होता, उसके लिए इन्वेस्ट करना कहलाता है। तो ये चीज है, मतलब कंजूसी करने की नहीं बोल रहा हूँ, जहां पे आप पैसे बचा पाए तो वहां पे जरूर है कि आप लो वो चीजें, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए, लोगो दिखाने के लिए, शीशा के सामने खड़े होके आईफोन की फोटो खींचने के लिए, वो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। वो आप दूसरे को दिखाओगे, वो दूसरा आदमी फिर लेके आ जाएगा तुमसे बड़ा। एक ये भी दिखावा चलता है आज के समय की, लोग अपना घर के इंटीरियर बनाते हैं, वो सब नाटकबाजी, मतलब तुम दिखाने के चक्कर में वो इंटीरियर बना रहे हो बच्चों के महंगी स्कूल में दिखाने के कि मेरा कंपैरिजन अच्छा है। नॉलेज तो वहां भी बंटता है, वहां भी बंट रहा है। तो आप बच्चों को महंगी स्कूल में पढ़ा रहे हो, वही पढ़ोगे जो तुमने पढ़ के आया है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाओगे जरूर। वहां एक चौचलेबाजी के चक्कर में कि इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, तुम नॉर्मल संगीत सिखा दो। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे हो लोग, दिखाने के चक्कर में संगीत सिखा रहे हैं। बच्चे को नहीं इंटरेस्ट है उसमें, फिर भी सिखा रहे हैं। क्रिकेट सिखा रहे हैं, तुम्हें इंटरेस्ट हो तो वो कराओ, उसमें मना नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें मत सिखाओ कि समाज में सब कर रहे हैं तो तुम भी कराओ, भेड़ चाल के चक्कर में। हर चीज भेड़ चाल में, रैट रेस में नहीं भागनी चाहिए। जो तुम्हें करना है उस पे फोकस करो, ना कि बस तुम्हारा सामने वाला कोई कर रहा है तो तुम भी उसको करा दो, ठीक है। और सामने वाला घर पे इंटीरियर बनवा रहा है तो तुमने भी बनवाना है। उसका पैसा है, लगाने दो हाथ, तुम्हें क्या करना है। दिखाने के चक्कर में तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने पैसे। और ट्रेवलिंग का भी एक चोचलेबाजी चलती है आज के समय, ट्रेवलिंग में भी दिखावा है, उसमें भी किस्तें कटवा के लोग ट्रेवलिंग करने जाते हैं। ट्रेवलिंग अच्छी चीज है, उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम पैसे में भी ट्रेवल किया जा सकता है। महंगे होटल्स में ही नहीं जरूरी है कि किस्तें कटवा के तुम 1 लाख का पैकेज ले लो फिर घूमने जाओ, तो वो बकवास है। लोग इतना वो है ट्रेवलिंग में कि उन्हें लाइन लगने में समस्या है, तो मत जाओ ना उस जगह जहाँ भीड़ है। ऐसी जगह जाओ जहाँ भीड़ कम है। लेकिन वहां दिखावा करने के लिए तुम जैसे केदारनाथ जाते हैं लोग, तो वहां पैदल नहीं चल सकते, तो मत जाओ वहां हेलीकॉप्टर। तुम क्या करने जा रहे हो, तुम वहां बस घूमने के हिसाब से टूरिज्म जा रहे हो, तो फिर कहीं भी घूम लो फ्लाइट में बैठ के। दिखावा ही तो है ये सब, और फिर आके बताएंगे भी, वो भी है कि मैं गया था वहां तो हेलीकॉप्टर से, मतलब वो इम्पोर्टेंट है तुम्हें यहाँ आके बताना कि तुम वहां हेलीकॉप्टर से घूमने गए थे। घूमने भी जाएंगे तो स्टोरी लगाना इम्पोर्टेंट है, घूमना नहीं है। मैं कई उसमें बता दिया हूँ कि लोग वहाँ की एरिया का इतिहास, हिस्ट्री नहीं देखते हैं कि क्या था यहाँ पे, कैसे हुआ, वो नहीं। स्टोरी लगाना ये इम्पोर्टेंट है। कहीं घूमने गए हैं तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वो चलती हुई ट्रेन का, फ्लाइट का, वो दिखाना जरूरी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बढ़िया है, लेकिन बस ये है कि तुम घूमते ही रहते हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, इसको दिखाने के चक्कर में तुम चोचलेबाजी कर रहे हो, वो बेकार है। ये चीजों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि अपने जीवन एक क्षण भंगुर है, कभी भी आज के समय कुछ भी हो जाता है। तो अपने जीवन में फोकस करो, जीवन जीने में फोकस करो, ना कि समाज के सर्टिफिकेट के कि वो सर्टिफिकेट देंगे तभी आप खुश हो, वो बोलेंगे कि हाँ बहुत पैसे वाला है तभी खुश हो। अपने अंदर से खुशी लाओ,
दूसरे के चक्कर में वो कुछ भी भोंकते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो दिखावा के लिए जीवन ना जियो और अपना जीवन किस्तों में मत बांटो कि आप ईएमआई कटवा कटवा के जीवन जियो। अपने जीवन को नॉर्मल जियो, जैसे लोग जैसे आप नॉर्मल जी सकते हो। अपने के अंदर जो आपको खुशी मिलती है वो करो, दूसरे को दिखाने के चक्कर में मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कंसल्टेशन जरूर बुक करें यदि आपको डिस्कशन करना है थोड़ा बहुत। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे उठा के कॉल करें। थैंक यू सो मच।